तो हेलो प्यारे बच्चे, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद कर रहे हैं अच्छे होंगे और अच्छे रहने भी चाहिए। तो पिछले क्लास में हमने पढ़े थे डिवीज़न, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्ट्रैक्शन, और इस क्लास में पढ़ेंगे एलसीएम यानी लघुत्तम समाप्तवर्ती। चलिए सबसे पहले एलसीएम लिखते हैं। एलसीएम कैसे लिखा जाता है, उसका फुल फॉर्म क्या होता है, उसका हिंदी में क्या कहते हैं, चलिए पहले आप देखते हैं। आइए सबसे पहले लिखते हैं एलसीएम यानी एलसीएम यानी लिस्ट बोल सकते हो, LEST लिस्ट, कॉमन मल्टीपल। ये हो गया हमारा फुल फॉर्म, इसका हो गया। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, लघुत्तम समाप्तवर्ती। लघुत्तम समाप्तवर्ती, लघुत्तम समाप्तवर्ती। ये हो गया हमारा लिस्ट, कॉमन, मल्टीप्लाई, और इसको हिंदी में कहते हैं लघुत्तम समाप्तवर्ती। अब इसको बनाना कैसे है और कैसे हमको बनाना है वो आपको हम सिखाएंगे, एकदम शॉर्ट ट्रिक में। आप लोग समझिए। देखिए मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर ले लिए 2, 6, ये क्वेश्चन है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको यह जानना जरूरी होगा कि किस से ये विभाजित हो रहा है, यानी कट रहा है। दोनों को देखना पड़ेगा। जैसे मान लो 1 से तो दोनों कट रहा है, तो 1 से तो लगेगा नहीं, तो 2 से देखेंगे। 2 से दोनों कटना चाहिए, 1 नहीं, दोनों कटना चाहिए। तो सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे, तो 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, यानी 2 से हमारा कट रहा है दोनों। तो 2 से लगाएंगे, 2 1 कम, 2 दूना 4 और 2 तिहाई 6। अब बताइए अब कटने वाला है किसी से, न 2 से कटेगा न 3 से। तो अब क्या करेंगे, इसको इतना ही रहने देंगे और इसको मल्टीप्लाई यानी गुना कर देंगे। तो ये 2 गुने 3 हमारा आ जाएगा 2 दूना 4 और 4 तिहाई 12, 4 तिहाई 12। ये हमारा हो गया। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। 18 आ गया, 9 आ गया, 16 आ गया। चलिए इसको देखते हैं। ये भी एकदम इजी है, आप लोग समझिए पहले, ठीक है। इसको भी हम 2 से लगाएंगे। सबसे पहले 2 से ना लगे, उसके बाद 3 से ना लगे, 4 से कम 2 लगना चाहिए, कम से कम 2 संख्या लगना चाहिए। चलिए 2 से लगाते हैं। तो इसको हो जाएगा 2 9 18, ये तो लगेगा नहीं, तो उसको 9 को 9, ये लगेगा 8 दूना 16। अब बताइए, अब तो 2 से 2 का संख्या नहीं लगने वाला है, 3 से लगने वाला है, तो 3 से लगाएंगे। 3 तिहाई 9, फिर 3 तिहाई 9 और ये 8 के 8, 10 का 10 रह जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर लगाएंगे, 3 से ही लगेगा, 3 इकाई 3, 3 इकाई 3 और 8 का 8। अब क्या करेंगे, अब तो लगने वाला है नहीं, तो जब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। 2 गुने 3 गुने 8 आ गया हमारा। कितना आ गया, 8। अब देखिए हमारा हो गया 2 तिहाई 6, 6 तिहाई 18, 18 और 8 कितना होता है, 18 8 गुना कर लेते हैं। 8 8 64 का 4, हाथ में आ गया 6, 6 और 4 814, 18 8 144। हमको आता है, आप तो सर आपको टेबल भी नहीं आता, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोगों के लिए हम ऐसा किए हैं, ठीक है। 18 8 कितना हो गया, 144, और 18 नामा 162 होता है। आप लोगों को मालूम होगा कि 18 नामा कितना होता है, 162, 18 दाई के 180। उम्मीद कर रहे हैं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए तो और क्वेश्चन भी देखते हैं और उसको थोड़ा अच्छा सोल्व करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया था मेरा, क्वेश्चन नंबर 3 होगा। 8 आ गया, 4 आ गया, 6 आ गया, 8 फिर ले लिए, 9 ले लिए। ये हो गया थोड़ा बड़ा वाला, ठीक। इसको कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आपको क्या करना, 2 संख्या से लेंगे। 1 से तो सब विभाजित होगा, 2 से लेंगे, ठीक है। तो 2 से लेते हैं। सबसे पहले 2 से देखेंगे, कम से कम 2 कटना चाहिए, ठीक है। तो 2 से लेते हैं, तो 2 कट जाएगा 4 मतलब, ये कट जाएगा 2 और ये कट जाएगा 3 और ये 4 और ये आ जाएगा 9 के 9, क्योंकि ये विभाजित नहीं होगा। अब फिर क्या करेंगे, फिर 2 से लगाएंगे, तो 2 दूना 4, 2 इकाई 2, 3 1 कम 3 और 2 दूना 4, और फिर ये कट जाएगा 9, 9 तो नहीं कटेगा, तो इतना ही कट जाएगा। फिर लगाएंगे 2 से लगने वाला है, 2 से लग जाएगा 3, यहाँ पे भी खत्म हो जाएगा यानी लग जाएगा, यहाँ पर 9 के 9। अब देखिए 2 से तो लगने वाला है नहीं, तो क्या करेंगे, 3 से लगाएंगे। चलिए 3 से लगाते हैं। 3 इकाई 3,
फिर यहाँ पर आएगा 3 तिहाई 9। अब इतना होने के बाद आप यहाँ पर एलसीएम बराबर भी लिख सकते हो। देखिए एलसीएम ऐसे कर सकते हो, ठीक है। 2 2 2 3 3 ऐसे भी कर सकते हैं। तो 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिरी 24 और 24 तिया कितना होगा, 4 ती 12 का 2 कैरी 1, 3 दूना 6 1 7 यानी 72। कितना आ गया हमारा 72। यानी आप इसको लिख सकते हो हमारा एलसीएम बराबर कितना आ गया 72 यानी 72। उम्मीद कर रहे हैं ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। फिर चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए लेते हैं थोड़ा बड़ा वाला। चलिए अब इसको हम क्या करेंगे, इसको हम सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमको भाग देंगे इसमें। ये दोनों सबसे पहले देखते हैं भाग देंगे कटेगा कि नहीं कटेगा। चलिए आपको दिखाते हैं, नीचे कट जाएगा। चलिए आप लोग को बढ़िया से थोड़ा समझाते हैं। 128 में करेंगे 2 से तो कितना मात्रा में कटेगा, 6 दूना 12, ये आ जाएगा यहाँ पर 8, 4 दूना 8 यानी मेरा कट गया 64 में। ये कितना में कटेगा ये भी देखते हैं। 168 है, 2 है तो 2 8 16 2 चौका 8 यानी कट गया ये भी 84 मात्रा में। और ये तो कट जाएगा 2 में। फिर इसको देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 32 में, ये हमारा हो जाएगा 42 में और ये 1 में, ठीक है। फिर इसको देंगे तो फिर में हमारा आ जाएगा कितना 16 21 और यहाँ पर आ जाएगा 1। अब तो लगेगा नहीं, अब लगेगा नहीं, लगेगा ना 2 से लगेगा नहीं 3 से लगेगा, क्योंकि ये बताइए ये क्या हो जाएगा सम संख्या है और ये ओड नंबर यानी विषम संख्या होगा। तब नहीं लगेगा तो क्या करेंगे, गुना कर देंगे। चलिए इसको मल्टीप्लाई यानी गुना करके देखते हैं। हो गया 2 2 2 यहाँ पर आ गया हमारा 16 और यहाँ पे आ गया 21, ठीक है। इसके बराबर करेंगे 2 दूना 4, 4 दूना 8 और 8 से 16 में कितना हो जाएगा, 8 से 16 में गुना करेंगे तो 128। 128 में हम 21 से गुना करना है तो 21 में गुना करेंगे तो हमारा आ जाएगा कितना 8, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पर आ जाएगा 1, यहाँ फिर आ जाएगा 8 दूना 16, 2 दूना 4 4 और 1 5, यहाँ पर आ गया हमारा 2, यहाँ पर आ गया 8 8 6 और 2 यानी हमारा टोटल आ गया 2688। यानी इसको हम एलसीएम देकर ऐसे एलसीएम बराबर दे के लिख सकते हैं 2688। उम्मीद करते हैं ये भी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एलसीएम का मतलब ये देखो, एलसीएम लिस्ट कॉमन फैक्टर यानी कॉमन ले लेके बनाना है। अब मल्टीप्लाई लास्ट में क्या लगा हुआ है एम, एम मतलब क्या, लास्ट में आपको मल्टीप्लाई भी करना है। क्या करना है, मल्टीप्लाई। उम्मीद कर रहे हैं ये समझ में आ गया होगा। चलिए तो आज तक इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।